गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर और आज हमने करना है क्लोरीन गैस के बारे में। क्लोरीन गैस के बारे में स्टडी करना है, Cl2 गैस के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ Cl2 गैस। क्लोरीन गैस की प्रिपरेशन कैसे होगी, तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन देखते हैं। तो इसको प्रिपेयर करने का हमारे पास फर्स्ट मेथड जो है वो है विद MnO2। MnO2 से हम बना सकते हैं। MnO2 क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट रिएक्ट विद HCl। MnO2 किसके साथ रिएक्ट करेगा? HCl के साथ रिएक्ट करेगा। क्या बन जाएगा? एक तो MnCl2 बन जाएगा, एक H2O, और साथ में क्या लिबरेट होगा? क्लोरीन गैस लिबरेट होगी। साथ में क्या लिबरेट होगी? क्लोरीन गैस लिबरेट होगी। तो हमारे पास एक मेथड हो गया MnO2 से HCl की रिएक्शन करवाएंगे। तो MnO2 से HCl की रिएक्शन करवाएंगे। सेकंड है फ्रॉम KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। KMnO4 क्या होता है? पोटेशियम पर मैग्नेट। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एक तरह से देखा जाए तो हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं HCl की। हम क्या करवा रहे हैं? दोनों में ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं HCl की। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2 था, यहाँ पर KMnO2 है। तो इसमें क्लोराइड किसके बनेंगे? Kk और Mn। इसमें क्लोराइड किसका बनेगा? KCl, MnCl2, साथ में H2O, साथ में Cl2। ये हम आगे नेक्स्ट D&F ब्लॉक चैप्टर में भी पढ़ते हैं। एक और D&F ब्लॉक में हमारे पास इंपॉर्टेंट कंपाउंड है K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज आल्सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, अगेन हमें क्लोराइड किसका मिलेगा? K और Cr का। K की वैलेंसी 1 होती है, KCl बन गया। Cr की वैलेंसी 3 होती है, CrCl3 बन गया। Mn2 वैलेंसी भी शो करता है, 4 भी शो करता है। साथ में H2O और साथ में क्या बन जाएगा? Cl2 बन जाएगा। अगर देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, HCl की ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। फोर्थ मेथड ऑक्सीडेशन का है फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर से भी हम ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। अगर हम CaOCl2 की रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, तो हमें क्या क्या मिल जाएगा? कैल्शियम का देखो सॉल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, CaCl2, साथ में H2O और साथ में क्या बन जाएगा? Cl2 बन जाएगा। तो हम HCl की ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, HCl की ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। फिफ्थ मेथड है फ्रॉम PbO2। हम PbO2 की रिएक्शन करवाएं HCl से, अपना बताओ कि क्या बन सकता है? तो Pb का क्लोराइड बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, PbCl2 बन जाएगा, साथ में H2O और साथ में Cl2 बन जाएगा। हमारे पास लास्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम ओजोन, और ये हम पढ़ चुके हैं। ओजोन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मैं यही दिख रहा हूँ ओजोन वाली रिएक्शन। ओजोन की रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ, तो Cl2 मिलेगा। क्या मिलेगा? Cl2, साथ में H2O और साथ में O2। तो क्या बन जाएगा? O2 बन जाएगा। तो ओजोन के साथ ये रिएक्शन होती है। तो ये हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ Cl2 है। सीधे तौर पर हम देखें तो हमारे पास Cl2 हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ HCl। नेक्स्ट टॉपिक हमारा HCl है, तो उसमें ये प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। HCl की इसमें आ जाएगा, प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। तो ये Cl2 क्लोरीन गैस की क्या होती है? प्रिपरेशन थी। अब हमने क्लोरीन गैस की प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन
गैस। क्लोरीन गैस की हमने प्रॉपर्टी स्टडी करनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज ग्रीनिश येलो गैस। इट इज ग्रीनिश येलो गैस। ये ग्रीनिश येलो गैस होती है। ये क्या होती है, ग्रीनिश येलो गैस होती है। तो इट इज ग्रीनिश येलो गैस। इट हैज पंजेंट स्मेल। इसकी पंजेंट स्मेल होती है। इट इज सोल्यूबल इन वाटर। ये सोल्यूबल इन वाटर होती है। इट इज सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, ये तो थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ Cl2 गैस, Cl2 गैस की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो फर्स्ट है रिएक्शन विद मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल के साथ इसकी रिएक्शन क्या होती है, इट रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म मेटेलिक क्लोराइड। जैसे NaCl बन गया, Mg के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, MgCl2। अल्मीनियम के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बन जाएगा, अल्मीनियम क्लोराइड। आयरन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बन जाएगा, आयरन क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड भी बन सकता है, फेरस क्लोराइड भी बन सकता है, ये डिपेंड करता है। अगर हम नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं जैसे H2+Cl2 सनलाइट में, तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। H2+Cl2 क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ठीक है, P4+Cl2 से क्या बन जाएगा, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड भी बन सकता है। क्लोरीन एक्सेस में यूज करेंगे तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के अलावा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन इसकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है क्लोरीन गैस की, वो है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। वाटर की प्रेजेंस में इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाटर की प्रेजेंस में ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्यों, ड्यू टू लिबरेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट कर नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। कोई भी दुनिया में सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि वो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि वो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है। क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर एंड अल्टीमेटली 2HCl इज फॉर्म्ड एंड 1 ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड। ये नेसेंट ऑक्सीजन है, हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन है, जल्दी जल्दी दूसरे सब्सटेंस में ऐड हो जाती है। इसीलिए जो Cl2 है इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब हम कुछ रिएक्शंस करवाते हैं। देखो Cl2 H2O की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा, HCl तो बनेगा ही बनेगा। क्या बनेगा, HCl तो बनेगा ही बनेगा। ये है Na2SO3, ये होता है सोडियम सल्फाइड। क्या है, सोडियम सल्फाइड। इट रिएक्ट विद Cl2 in the presence of H2O, Cl2 in the presence of H2O, तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन जाएगा और साथ में क्या बनेगा, HCl। तो बैलेंस की कोई जरूरत नहीं है, साथ में क्या बनेगा, HCl बन जाएगा। सोडियम सल्फाइड से जो है HCl बनेगा। अगर हम SO2 की ऑक्सीडेशन करवाते हैं, SO2 की ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, साथ में क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। साथ में क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। अगर हम I2 की ऑक्सीडेशन करवाते हैं, देखो Cl2+H2O तो है ही है, क्या बन जाएगा, HiO3। HiO3 क्या होता है, आयोडिक एसिड, साथ में क्या बन रहा है, HCl।
यानी सभी में Cl2 प्लस H2O तो है ही है और प्रोडक्ट में सभी में HCl भी बन ही रहा है। तो हमने ये याद रखना है कि सोडियम सल्फाइड की ऑक्सीडेशन से सोडियम सल्फेट बन रहा है, SO2 की ऑक्सीडेशन से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, I2 की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, आयोडिक एसिड बनता है। क्या बनता है, आयोडिक एसिड बन जाता है। ठीक है, एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है फेरस सल्फेट। देखो फेरस सल्फेट जब भी ऑक्सीडाइज होता है तो हमेशा किसकी प्रेजेंस में होता है, H2SO4 की प्रेजेंस में होता है। फेरस सल्फेट जब भी ऑक्सीडाइज होता है तो वो किसकी प्रेजेंस में होता है, H2SO4 की प्रेजेंस में होता है और क्या बन जाता है, फेरिक सल्फेट बन जाता है। क्या बन जाता है, फेरिक सल्फेट बन जाता है। क्या बन गया, फेरिक सल्फेट बन गया। तो फेरस सल्फेट की ऑक्सीडेशन करेंगे तो फेरिक सल्फेट बन गया प्लस HCl। इसमें वाटर नहीं होता क्योंकि वाटर जो है वो कैंसिल हो जाता है, वाटर की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ वाटर की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारे पास क्या होती है, कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं। क्लोरीन वाई क्लोरीन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू लिबरेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। और कौन कौन सी रिएक्शन है जिसमें वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज कर रहे हैं, तो ये सभी में Cl2 प्लस H2O है, इसमें नहीं है, सभी में HCl है। ठीक है, वन मोर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ Cl2 इज इट एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट। ये किसकी तरह काम करता है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। हम पहले भी कईयों में पढ़ चुके हैं ब्लीचिंग एक्शन। Cl2 act as strong bleaching agent in the presence of moisture। क्यों ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, ड्यू टू लिबरेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। क्या प्रोड्यूस होती है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है एंड दिस नेसेंट ऑक्सीजन डीकलराइजेज कलर्ड सब्सटेंस। और यही नेसेंट ऑक्सीजन जो कलर्ड सब्सटेंस होते हैं उनको डीकलराइज कर देती है। जो Cl2 है वो H2O के साथ रिएक्ट कर क्या बनाएगा, HCl और नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। यही नेसेंट ऑक्सीजन कलर्ड सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगी और क्या बना देगी, कलरलेस बना देगी। क्या बना देगी, कलरलेस बना देगी। और जो क्लोरीन है ये ऑक्सीडेशन की वजह से हमारे पास ब्लीचिंग एक्शन शो कर रहा है, इसलिए इसका जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो परमानेंट होता है। वो क्या होता है, परमानेंट। हमने देखो पहले पढ़ा था, दो ब्लीचिंग एजेंट हम और पढ़ते हैं, एक ओजोन पढ़ते हैं और एक हमारे पास SO2 स्टडी करते हैं। O3 और SO2 दोनों ही ब्लीचिंग एक्शन शो करते हैं, ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर यूज होते हैं। जो O3 है ये ऑक्सीडेशन की वजह से ब्लीचिंग एक्शन शो करता है, इसीलिए ये परमानेंट होता है। लेकिन जो SO2 होता है ये रिडक्शन की वजह से ब्लीचिंग करता है और ब्लीच्ड आर्टिकल एयर में पड़ा पड़ा ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसीलिए ये टेम्परेरी ब्लीचिंग होती है। तो अब तक हमारे पास 3 ब्लीचिंग एजेंट हो चुके हैं। ओजोन जो कि परमानेंट है ड्यू टू ऑक्सीडेशन, SO2 जो कि टेम्परेरी है ब्लीचिंग ड्यू टू रिडक्शन, और Cl2 जो कि परमानेंट है ब्लीचिंग इज अगेन ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो Cl2 की जो ब्लीचिंग है वो भी हमारे पास क्या होती है, परमानेंट ब्लीचिंग होती है। क्या होती है, परमानेंट ब्लीचिंग होती है। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन होती है, फोर्थ रिएक्शन है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं ग्रुप 15 के अंदर, रिएक्शन विद नाइट्रोजन गैस। क्लोरीन नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करती है, सॉरी अमोनिया के साथ है, अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया गैस NH, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अमोनिया के साथ रिएक्ट करती है, तो इसमें 2 टाइप की रिएक्शन होती हैं।
या तो हम अमोनिया को एक्सेस में यूज करेंगे या क्लोरीन को एक्सेस में यूज करेंगे। या तो हम अमोनिया को एक्सेस में यूज करेंगे या क्लोरीन को। अगर हम अमोनिया को एक्सेस में यूज करेंगे तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड। और अगर हम क्लोरीन को एक्सेस में यूज करेंगे तो ये क्लोरीन तीनों हाइड्रोजन को हटाकर क्या है खुद लग जाती है और क्या बन जाएगा? NCl3। क्या बन जाएगा? NCl3। क्लोरीन तीनों हाइड्रोजन को हटा देगी, वो हाइड्रोजन Cl से रिएक्ट करके HCl बना देगी। यहाँ क्लोरीन हाइड्रोजन को नहीं हटा सकती, सिर्फ इसके साथ लग गई और साथ में क्या बन जाएगा? N2 बन जाएगा। तो रिएक्शन विद अमोनिया ये हम पहले भी कर चुके हैं, दोबारा से फिर मैंने आप लोगों को करवा दिया, रिवीजन करवा दी। तो ये हमारे पास रिएक्शन। फिफ्थ रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद कोल्ड एंड हॉट NaOH। हमने Cl2 की रिएक्शन करवानी है, NaOH के साथ रिएक्शन करवानी है Cl2 की। हम कोल्ड कंडीशन में भी करवा सकते हैं और हॉट कंडीशन में भी करवा सकते हैं। तो जब हम कोल्ड या हॉट कंडीशन के अंदर इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो दोनों ही केस में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ। इसमें क्या होगी? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या होती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? इन विच सेम एटम इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। एक ही एटम की ऑक्सीडेशन हो रही है और उसी एटम की क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है, तो उसको हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। देखो इसमें बनेगा NaCl, इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। NaOH प्लस Cl2 से हॉट कंडीशन में NaCl बनेगा दोनों में NaCl बनेगा, ठीक है। एक बनेगा NaOCl। NaOCl क्या होता है? सोडियम हाइपोक्लोराइड। और इसमें बनेगा NaClO3। क्या बनेगा? NaClO3 क्या होता है? सोडियम क्लोरेट। सोडियम हाइपोक्लोराइड और ये क्या बन गया? सोडियम क्लोरेट। दोनों में वाटर लिबरेट होंगे। इसमें देखो क्लोरीन का दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। यहाँ -1, यहाँ +1। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी कर रहा है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी कर रहा है। तो जब एक ही एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही है, यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बिकम्स +5। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है। तो ये दोनों ही क्या होती हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। ब्रोमीन भी ऐसे रिएक्ट करता है, आयोडीन धीरे धीरे रिएक्ट करता है, लेकिन फ्लोरीन इस तरह की रिएक्शन बिल्कुल भी शो नहीं करेगा। फ्लोरीन डज नॉट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बिकॉज फ्लोरीन कैनॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन कैनॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये हमारे पास पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। सोडियम हाइपोक्लोराइड बन रहा है और सोडियम क्लोरेट बन रहा है। नेक्स्ट 6th रिएक्शन है रिएक्शन विद स्लेग्ड लाइम। ये 10th क्लास में भी होती है, स्लेग्ड लाइम के साथ रिएक्शन +1 में भी होती है। स्लेग्ड लाइम होता है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ CaOH ट्वाइस। ये एक्वा सॉल्यूशन है। इसमें से जब क्लोरीन गैस पास करवाते हैं तो वी गेट कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOCl ट्वाइस बन जाता है। इट इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। साथ में क्या बनेगा? H2O बनेगा। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बन गया, साथ में H2O प्लस CaCl2 भी बन जाएगा। साथ में क्या बन गया? H2O प्लस CaCl2। और ये जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हो गया या CaOCl ट्वाइस हो गया, तो दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या हो गया? CaOCl2 हो।
यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। लास्ट हमारे पास रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन। ये लास्ट रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। CH4 और क्लोरीन की जब रिएक्शन करवाते हैं सनलाइट में, तो ये हम +1 में पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो एक एक कर सभी हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएंगे। पहले बनेगा CH3Cl, फिर एक और Cl2 रिएक्ट करेगा सनलाइट की प्रेजेंस में, क्या बन जाएगा CH2Cl2, ठीक है। फिर एक और जब रिएक्ट करवाएंगे एक और Cl रिप्लेस हो जाएगा CH3 क्लोरोफॉर्म बन गई। फिर रिएक्ट करवाएंगे एक और Cl आ जाएगा और CCl4 बन जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है। तो ये हमारे पास Cl2 की प्रॉपर्टीज थी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।